देखिए, राज्य सरकार को उत्पाद विभाग की पूरी टीम को एक बात करनी चाहिए, एक काम करना चाहिए। क्या आगे हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएँ कि दरभंगा में जहरीली शराब से एक व्यक्ति का मौत हो गया है और ये मौत इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने भी बताया था कि दरभंगा में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अब धड़ल्ले से हो रही है तो उसमें नकली है, जहरीली है, ये कोई देखता कौन है? और नहीं देखने का ही नतीजा है। होली के टाइम पे लोग अलर्ट रहे हैं, नहीं हुआ, लेकिन लापरवाही जान ले लेती है। अब इसमें भी वही खेल, प्रशासन का कहना है कि नहीं, जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है, मौत का कारण कुछ और है। परिवार वाले का कहना है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, दिन भर काम करता है, शाम में सिर्फ शराब का सेवन किया और अचानक से तबीयत बिगड़ने लगा, तो मतलब क्या निकाला जाए? इलाज कराए, पहले डर गए, इलाज कराए गांव में छोटे डॉक्टर से, जब मामला आगे बढ़ गया, ज़्यादा सीरियस हो गया, बड़े अस्पताल में जाते जाते कहानी खत्म। प्रशासन का वही तर्क होता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को क्या सबक लेना चाहिए? 9 वर्ष पार कर गए हैं और कितना वक्त चाहिए? कब तक? देखिए, जहरीली शराब से मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे शराब चालू है, जहाँ पे वैध शराब बिकता है, लाइसेंसी शराब बिकता है, वहाँ भी कभी कभी जहरीली शराब से मौत हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में एक तरफ आप कहते हैं कि हम शराबबंदी को सफल बनाने के लिए इतना खर्च कर दिए, इतना ये कर दिए, इतना वो कर दिए, ड्रोन ले लिए, मतलब बिहार सरकार खर्च भी कर रही है और प्रशासन को लगाकर भी बैठी है, लेकिन इसके बाद भी जो हकीकत है वो सबके सामने है। और जब भी लोग लापरवाही करते हैं तो ये जहरीली शराब कांड देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? जो होना था वो तो हो गया, अब तक जो होना था हो गया। सरकारी आंकड़े में 200 से कम जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी दूर है और इसके पीछे का कारण है, जहरीली शराब से मौत होने की पुष्टि न करने के पीछे कारण 2 होता है। एक तो मुआवजा देना पड़ेगा और दूसरा कि प्रशासन की किरकिरी होती है, सरकार की पोल खुलती है। लेकिन जो सच है वो तो सच है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों मिनट का खबर हर जगह पहुंच जाता है। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि जहरीली शराब से जो मौत हुई, वो जहरीली शराब कहाँ से खरीदा, जो बेच रहा था वो कहाँ से लेकर आया, मतलब इसका जड़ कहाँ है, इसका सबसे मेन जो मास्टर माइंड है वो कौन है? बिहार सरकार को शराबबंदी पे लगाम लगाना है या नहीं लगाना है? अगर लगाना है तो पीने वाले के माध्यम से, मरने वाले के माध्यम से उस तक पहुंचा जा सकता है जो बिहार में नफरत, जहरीली और नकली शराब बेच रहा है। लेकिन सरकार को ये नहीं करना है। सरकार को क्या करना है? इस पे पर्दा डालना है ताकि और इसको बढ़ावा मिले। पर्दा डालने का मतलब ये है कि तस्करों को बढ़ावा देना। वो तो वाह वाह करेगा ही ना कि अरे मौत हो गया तो क्या, हमें क्या हो गया? पीने वाले अपना समझो और देख कर पियो, हमें नहीं पता, हमें आगे से मिला, हम यहाँ बेच रहे हैं, हमने अपनी पूंजी लगाई, हमें अपना पूंजी निकालना है। तो ये तो वाहवाही हो गई ना। मतलब सरकार को करना ये चाहिए कि आप अगर चाहते हैं कि शराब बैन हो पूरी तरह से, तो एक भी तस्कर बिहार में पनपना नहीं चाहिए, बेचने वाला दिखना नहीं चाहिए। कुछ लोग इस बात को बकवास करते हैं, वही लोग शराब की तस्करी करते हैं, हमें पता है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आपकी बातों में दम है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं शराब चालू हो जाए। अरे शराब नहीं तो कम से कम बियर चालू हो जाए, बियर से तो लोग ज़्यादा हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मामला 50-50 का है, कुछ लोग चाहते हैं चालू हो, कुछ लोग चाहते हैं बंद हो। लेकिन सवाल सरकार से है ना, प्रशासन से है कि आप जिस काम को करने में 9 वर्ष लगा दिए फिर भी सफलता नहीं मिली, तो क्यों जिद करके बैठे हैं? खत्म कीजिए ना जिद, ये जिद है और कुछ नहीं है। एक भी परिवार के एक सदस्य की अगर मौत होती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है, इस बात को समझने के लिए उस परिवार से जाकर मिलना चाहिए। किसे?
सरकार के वो खास जो अधिकारी हैं जो शराबबंदी की तारीफ करते हैं नीतीश कुमार के कानों में जाकर कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जरूरत क्या है पीने का, तो हम भी तो कह सकते हैं कि जरूरत क्या है बेचने का, क्यों नहीं लगाम लग रहा है, क्यों बिक रहा है। अगर नहीं बिके, बिहार के अंदर शराब बैन है और नहीं बिके और कोई बॉर्डर क्रॉस करके जाकर पी के आता है और इसके बाद मरता है, तो सरकार को कोई जिम्मेवार नहीं ठहराएगा। लेकिन बिहार के अंदर अगर जहरीली और नकली शराब बिकता है और पीने से लोगों की मौत होती है तो जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। एक भी मौत अगर हुई है, हालांकि एक ही नहीं हुई है, सैकड़ों हुई है, तो सरकार को जिम्मेवारी लेते हुए ऐसा कदम उठाना चाहिए। कैसा कदम कि जिस इलाके में शराब की बिक्री हो रही है वहां के थाना इंचार्ज जितना पेमेंट आपने दिया है वो रिकवर करते हुए उसे सस्पेंड, नौकरी से हटा दीजिए सीधा। सस्पेंड नहीं, एकदम नौकरी फिनिश, कोई नौकरी नहीं। ऐसे पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो ना, 2-4 पुलिस वाले के ऊपर, देखिए क्या होता है, रिजल्ट सबके सामने होगा। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और नेता लोग राजनीति कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पे राजनीति। और हद तो तब हो जाता है भैया जब बिहार के अंदर विपक्ष में बैठने के बाद, जो सत्ता में होते हैं तो शराबबंदी अच्छा लगता है, विपक्ष में बैठने के बाद एक से एक टोन छोड़ते हैं शराबबंदी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर। हैरानी तो तब होती है कि जब सत्ता में है तो शराबबंदी अच्छी है और विपक्ष में जाने के बाद टोन छोड़ते हैं। असल में इन सबको राजनीति करनी है, शराबबंदी के नाम पे मोटी कमाई, अवैध कमाई अपने जेब में डालनी है और किसी का जान जाता है तो जाए, इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये भी नहीं पड़ता कि एक वोटर किसी पार्टी को तो सपोर्ट करता होगा, उसका कम हो गया, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब साफ है कि जनता को खुद आगे आना होगा। सरकार कुछ करे या ना करे, जनता खुद आगे आए और शराबबंदी के बारे में 2 सवाल सरकार से स्पष्ट होनी चाहिए। शराब बंद या चालू? अगर बंद तो कहीं भी बिक जाए तो फिर पब्लिक सजा देगी, इनकार मत करना। और अगर चालू तो फिर पुलिस वाले एक भी व्यक्ति को पकड़ेगा नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जानते हैं क्यों? पब्लिक की कमी है। पब्लिक भी आपस में बटे हैं, कुछ को पीना है, कुछ को नहीं पीना है। अब जो पीना है या नहीं पीना है, सबको तमाशा देखना है। जो करना है प्रशासन को करना है, और प्रशासन 9 वर्षों तक क्या कर रही है सबको पता है। ये बातें बोल बोलकर हम भी थक गए। ना तो सरकार को कोई असर पड़ता है, ना प्रशासन को पड़ता है, ना जनता को पड़ता है। लेकिन एक बात है कि जब भी हमने जनता को जगाने के लिए कहा है कि बिहार में होली हो, जनवरी हो या इस तरह का कोई भी नकली शराब आ रहा है, अलर्ट हो जाइए, तो कम से कम लाखों लोग अलर्ट हो गए, और जो अलर्ट हो गए उनकी जान बच गई। तो हम ये समझते हैं कि अगर इससे एक भी व्यक्ति की जान बचती है तो ये रिपोर्ट दिखाना सार्थक हुआ।